हम गाड़ी चलाते हैं, पढ़ाई करने का मौका और नहीं मिला। मेरे बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं, तो फिर हमने ये गाड़ी निकाली लोन पे। बिहार बदल रहा है, बेटियां समाज को प्रेरणा दे रही हैं। बाधाओं को चीर, दुश्वारियों परेशानियों की सीमाओं को तोड़ रच रही एक नया इतिहास। काम कोई नहीं बड़ा, काम कोई नहीं छोटा, काम तो काम होता है, बिहार की अर्चना ने कर दिखाया। जिंदगी सरल नहीं, अग्निपथ है। इस राह पर चलना है तो शपथ के साथ चलना होगा, जैसा पटना की रहने वाली अर्चना पांडे कर रही है। जिंदगी की राह, संघर्षों का ताप, लड़ने का जज्बा, जीतने की असीम इच्छा, बेतहाशा कुछ कर गुजरने की क्षमता अर्चना पांडे के रुतबे में है। बिहार की बेटियों के लिए अर्चना पांडे मिसाल बन रही हैं। कह रही हैं, जीना इसी का नाम है। जीवन अगर जिंदा दिली से आगे की राह पर ले जाना है, परिस्थितियों को अपने मुताबिक बनाना है, तो लड़ना ही होगा। अर्चना ने उस चीज को अपना प्रोफेशन बनाया जो बिहार की बेटियों के लिए बिल्कुल ही नया है, बिहार के समाज के लिए अलहदा है। राजनीति बिहार की संवाददाता ने अर्चना से पूरी बात की, आप भी सुनिए। आज हम बिहार की राजधानी पटना की बात कर रहे हैं और एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनको देखकर आप ये तो कभी नहीं बोलेंगे कि ये ऐसा काम करती है। स्वाभिमान वाला काम है, आत्मविश्वास भरा काम है, दुनिया से लड़ झगड़ने वाला काम है। आइए सारी बातों पे चर्चा होगा, मगर एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर आप भी थोड़े सा अपने हौसले को बुलंद करेंगे कि जब ये लड़की ऐसी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं मगर करते नहीं हैं, मगर इन्होंने अपने सोच को हकीकत में बदला। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। आइए मिलते हैं अर्चना पांडे से, इनका नाम है और जो भी कहानी है इन्हीं के जुबानी पूछेंगे। अर्चना, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और प्रणाम। क्या करती हैं आप, पहले ये बता दीजिए, हमारे जनता को बता दीजिए आप। हम गाड़ी चलाते हैं और ओला उबर से जुड़े हैं और टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों से भी जुड़े हुए हैं और बाकी अपने पर्सनल संपर्क से भी मिल जाते हैं बुकिंग। आप बिहार की राजधानी पटना में गाड़ी चलाती हैं जी, एक महिला होकर। जी, बहुत सारी बातें होंगी, हमने पहले ही बताया था, मगर मैं चाहता था कि ये जो बात है आप इनके जुबानी सुने, क्योंकि इनका नाम अर्चना पांडे है, राजधानी पटना में रहती है और ये कैब की ड्राइवर है। हालांकि कोई भी काम जो है वो छोटा और बड़ा नहीं होता है, इंसान के अंदर हौसले की कमी होती है, नहीं तो काम कोई भी छोटा नहीं होता है। हम भी एक काम करते हैं और लोग भी काम करते हैं, मगर एक महिला होकर पूरे बिहार जैसे महानगर की अगर हम बात करें तो वहाँ से ये काम कर रही हैं। बहुत सारी बातें होंगी, आइए इनसे फिर से जुड़ते हैं। अर्चना, कहाँ तक आप पढ़ी हुई हैं? हमने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं? सोशियोलॉजी ऑनर्स से। सोशियोलॉजी ऑनर्स से। सुनने में आया कि कंप्यूटर की भी जानकारी आपके पास है। हाँ, हमने कंप्यूटर ADCA का भी कोर्स कर रखा है। ADCA का भी कोर्स की है, ग्रेजुएशन भी की है। ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करने का आगे मौका नहीं मिला, या ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई और नौकरी नहीं मिली? पढ़ाई करने का मौका और नहीं मिला क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं, तो पहले उनकी 4 बच्चे भी हैं? जी, तो पहले उनकी जिम्मेवारी देखना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन के बाद हमने प्राइवेट जॉब किया है। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर अपना एक मसाला का भी बिजनेस स्टार्ट किए थे हम, जो कि पैसों के दिक्कत के कारण वो ज़्यादा चल नहीं पाया, उसका सेटअप हम कर नहीं पाए। मेरे ख्याल से आपको ऋण भी मिलता है सरकार के द्वारा, अगर आप कोई व्यवसाय कर रही हैं तो उसके लिए मिलता है शायद। हाँ, उसमें प्रयास हम भी किए थे। हाँ। एक लोन के बारे में सुने थे, उद्यमी योजना का लोन, लेकिन नहीं हो पाया, तो इसलिए उस काम को हम बंद कर दिए। अच्छा। और फिर से प्राइवेट जॉब करने का मन हुआ नहीं, तो फिर हमने ये गाड़ी निकाली लोन पे। और इसके बारे में अर्चना जी हम बहुत चर्चा करेंगे, मगर आपने DCA भी किया है। जी, DCA कंप्यूटर लाइन से आप किए हैं, तो मेरे ख्याल से डेस्क जॉब भी आप अप्लाई किए होंगे। हाँ, हम करते थे, सिस्टम वर्क भी करते थे प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा। जी, प्राइवेट स्कोप नहीं था? प्राइवेट सेक्टर में क्या है स्कोप मतलब रहेगा, वो तो दूसरे के लिए काम करने से अच्छा है कि जो मेहनत हम दूसरे के कंपनी में कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो मेहनत हम खुद के लिए करें, खुद का एक कंपनी तैयार करें। तो ऐसा ही सोच लेके हम एक मसाला का बिजनेस सेट किए थे, क्योंकि क्यों ना अपना एक ब्रांड हम निकालें। तो लेकिन उसके सेटअप के लिए पैसा बहुत सारा चाहिए था, इसलिए उस काम को छोड़ना पड़ा। चलिए, इतना सारा काम आपकी सफल नहीं हो पाए, कुछ पैसों की वजह से, कुछ सरकार के नाकामियों की वजह से। सरकार का नाम तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपने दरवाज़ा भी खटखटाया होगा लोन के लिए, जैसा आप बता रही हैं।
इस लाइन में कैसे आए आप? क्या आपको प्रेरित किया, कौन आपको सजेस्ट किया, कैसे आप इस लाइन में आए? थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। हमें इसके लिए कोई सजेस्ट नहीं किया है। गाड़ी चलाना मेरा शौक रहा है बचपन से। अच्छा, गाड़ी चलाना हमें अच्छा लगता है। कहीं बाइक आप पापा के परियों की जैसे तो गाड़ी नहीं चलाती है ना, क्योंकि बहुत सारा रील्स वीडियोस वायरल हुआ है। वो रील्स और वीडियो जो लोग अपने मनोरंजन के लिए बनाते हैं, खुद को समझाने के लिए कि नहीं हम हैं तो हम हैं बेस्ट है और लड़कियां हैं तो वो लड़कियां बेस्ट है। अच्छा, ऐसा बात है। तो वो अपने मनोरंजन के लिए लोग रील्स बनाते हैं लड़कियों पर। बाकी लड़कियों जैसा ड्राइविंग हमें नहीं लगता कि लड़के करते होंगे। अच्छा जी, मतलब लड़की के जैसा लड़का लोग नहीं करता है ड्राइविंग? नहीं, मतलब उनको पापा तो के परियों के जैसे आप ड्राइविंग नहीं करती हैं? लड़कों को तो स्टंट करने से ही फुर्सत नहीं है। तो हमें तो लगता है कि लड़कियां अच्छा ड्राइविंग करती हैं। अच्छा, लड़कियां अच्छी ड्राइविंग करती हैं। सुन सकते हैं आप, मैडम ने क्या बोला, अर्चना जी ने क्या बोला, लड़कियां अच्छा ड्राइविंग करती है लड़कों के कंपैरिजन। खैर, ये हंसी मजाक वाली बात होगी। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि आप इस लाइन में कैसे आए? इस लाइन में हमें शौक रहा गाड़ी चलाने का और पैसों का दिक्कत भी था। तो हम सोचे कि क्यों ना कि जो मेरा शौक है उसी को हम अपना काम बना लें। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमने अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया और बिना कुछ सोचे विचारे, कुछ सोचे नहीं थे हम कि इतना पब्लिसिटी होगा या फिर लोग इतना हमें मान सम्मान देंगे, इतना प्यार देंगे इस काम के लिए भी। बिल्कुल सराहनीय काम आप कर रही है, मेरे तरफ से भी ऑल द बेस्ट है आपके लिए। धन्यवाद आप सभी का। तो इस पर हम कोई विचार विमर्श तो किए नहीं थे, बस एक पैसों की ज़रूरत थी और सोचे कि क्यों ना एक इनकम का जरिया तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो बस ये लोन पे गाड़ी हम निकाले और तब से हम चला रहे हैं। कब से आप इस लाइन में हैं? खासकर इस लाइन में कब से हैं आप? 2 साल से। 2 साल से। इस और प्रो- गाड़ी कब से चला रही हैं आप? गाड़ी तो हम बहुत पहले से, बचपन से शौक रहा है तो गाड़ी चलाना हमें पहले से आता था। अच्छा, गाड़ी इस चला- प्रोफेशन में हम 2 साल से हैं। बहुत सारे लोग जब ओला बुक करते होंगे या किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू आते होंगे तो देखते होंगे कि लड़की है, तो डरते नहीं है क्या? मतलब कहीं डरे सामने तो नहीं नजर आता है ना कि लड़की ड्राइव करेगी, डर लगता है ऐसा करके? नहीं, डरते नहीं हैं। लोग आते हैं तो पहले तो उनको आश्चर्य होता है, उनको लगता है कि ये उनके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, ड्राइवर तो कोई लड़का ही होगा। अच्छा, लेकिन जब हमसे मिलते हैं तो आश्चर्य करते हैं, उसके बाद खुश भी होते हैं और बिना डरे मेरे साथ सफ़र करते हैं, डर नहीं लगता। जब बुकिंग होता है तो कौन से नाम से आता है? अर्चना के नाम से ही होता है या किसी और के नाम से आता है? ओला उबर से अर्चना पांडे। अर्चना पांडे से। हाँ। मतलब लोग तो उस टाइम अंदाज लगाते होंगे यार बुकिंग करना है, कौन नाम देख रहा है, मगर जब आपको देखते होंगे तो क्या उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है? वही आश्चर्य होते हैं पहले और फिर खुश भी होते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं और एक फैमिलियर की तरह हम लोग कहीं भी आना जाना करते हैं। अरे बिल्कुल, बेटिया बिहार के अभिमान है भाई, क्यों नहीं करेंगे? बिहार में हम लोग रहते हैं तो बेटिया तो ऐसे भी, नीतीश कुमार का भी हमेशा प्रवचन होता है, उनका हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आता है कि बेटिया बिहार के अभिमान है, स्वाभिमान है हमारी, और हम लोग भी काफ़ी इज्जत करते हैं आप जैसे लोगों का। आप लोग एक कलाकार से कम नहीं है। अच्छा, ये बताइए अर्चना कि आप जिस लाइन में हैं, ड्राइविंग लाइन में हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगा, किन किन लोगों से ऐसे जनरली मुलाकात होगा जो आपको याद हो? मतलब सबसे अनोखा नहीं होता है कि आज हम कवरेज करने गए नीतीश कुमार से भेंट हो गया, आज बड़े बड़े लोगों से भेंट हो, मतलब आपके साथ कुछ ऐसा? नहीं, मिलते रहते हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, मीडिया वाले भी आते जाते हैं, गाड़ी पर सफ़र करते हैं। मेरे गाड़ी में तो जो भी है मतलब ऐसा हमें याद ही नहीं है। ये सबसे अनोखा कौन याद है होता तो? है ना, जैसे 5 उंगली में से ये उंगली सबसे मेरा बड़ा है, हमको याद है। तो आपके जब से आप चला रही है तो कुछ ऐसा इवेंट, कुछ ऐसा घटना घटा हो? एक पटना से कोटही के लिए बुक किए थे उबर से, उसके बाद फिर वही गए, नेपाल ट्रिप पे गए। आप इस गाड़ी से नेपाल भी जा चुके हैं? हाँ, रात में भी गाड़ी चलाती हैं आप? हाँ, हम रात में भी चलाते हैं। डर नहीं लगता है कि कैसे कैसे लोग होंगे, क्या होगा? नहीं, जो भी कस्टमर मिलते हैं अच्छे मिलते हैं तो डर नहीं लगता, कस्टमर से कोई डर नहीं लगता। बाकी बाहरी लोग तो कुछ भी कहते ही रहते हैं तो उन पर हम उतना ध्यान भी क्या नहीं कहते देते। हैं? जैसे मतलब क्या कहते हैं? क्योंकि आज जो आपका कहानी है ना, बहुत सारे लोगों को हमको दिखानी है और उनका जो सोच है उसमें थोड़ा सा बदलाव हमको करना है। व्यंग करते हैं और ताना मारते हैं और क्या, अच्छा काम नहीं है, ये है वो है, ड्राइविंग लाइन में है तो गलत है, ये है, बहुत तरह का बात। अब उतना हम क्या कहें, समझ सकते हैं सभी लोग। आपके ड्राइवर, जैसे आपको ये पता है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, आपको ही पता है कितना पूर्ण रूप से शराबबंदी है, कभी ऐसा हुआ है कि लोग नशा के हालत में आपको बुक किए होंगे गाड़ी, मतलब ओला से बुक किए होंगे और बैठ गए होंगे और आप मना कर दी होंगी या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नशा के हालत में तो अभी हमें कस्टमर कभी कोई अभी तक तो गलत नहीं मिले हैं, सभी अच्छे लोग मिलते हैं। हाँ, और एक पारिवारिक माहौल की तरह रहता है
और ऐसा नहीं लगता कि हाँ हम किसी अनजान के साथ जा रहे हैं, नहीं, एकदम परिवार के जैसा वो लोग भी बिहेव करते हैं और मेरा भी व्यवहार उनके जैसा ही रहता है। एक पारिवारिक माहौल रहता है मेरा। बिल्कुल, वो तो होना भी चाहिए। आप बता रही थी कि 2-3 दिन से परेशान है, रात में भी आपको ड्राइविंग करना पड़ रहा है, तबीयत भी आपका सही नहीं है, फिर भी आप अपना गाड़ी लेकर, अपना सवारी को लेकर आप बाहर निकले। क्यों परेशान क्यों थे आप? 2 दिन से आप बोल रही है बाहर निकले हुए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि रात दिन चलाना पड़ता है गाड़ी, तो 24 घंटा काम करने में तो थोड़ा सा थकान परेशानी होता ही है। 24 घंटा क्यों काम कर रही हैं? कितना जैसे प्रेशर ऐसा है? माहौल हो जाता है ना, अब मान लिया कहीं किसी को जाना है और फिर तुरंत जाना है फिर आना है आधे घंटे में ही, तो उस स्थिति में तो चलाना पड़ जाता है। आपके 4 बच्चे हैं? जी 4 हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, पढ़ते हैं सब पढ़ाई करते हैं? हाँ, और उनकी जिम्मेवारी है, उन्हें ही पूरा करना है, तो एक इनकम का जरिया हम इस गाड़ी को चुने हैं। चलिए, क्या लगता है वो चारों बच्चे जब आप घर पे जाते होंगे तो वो क्या बोलते हैं कि मम्मी कैसा रहा दिन? वो मतलब कुछ आर्गूमेंट तो घर पे होता ही होगा, मम्मी आज का दिन कैसा रहा, क्योंकि आप जिस लाइन में हैं बच्चे लोग तो 100% पूछते होंगे। क्या पूछते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे तो मेरा सहारा है, सपोर्ट करते हैं बच्चे मेरे। काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हाँ, मेरे बच्चों का ही मुझे सपोर्ट है, उनके सपोर्ट से ही हम बाहर काम कर पाते हैं। वो लोग अपना ख्याल खुद घर में रख लेते हैं, अच्छा से रह लेते हैं चारों, तो हम बाहर निकल के काम कर पाते हैं, इसलिए बच्चों का हमें सपोर्ट है। पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है कि मम्मी करो, अच्छा है। हाँ, बच्चों का है सपोर्ट। अच्छा, आप जहाँ पे रहती होंगी वहाँ के लोग को जब ये जानकारी होगा कि अर्चना तो ड्राइविंग करती है, आप रेंट पे रहती हैं, अपना घर है, हम रेंट पे रहते हैं, तो अगल बगल के लोग तो आपको बोलते होंगे, कभी कभी शुरुआत में तो आप कोई भी काम कीजिएगा, हम भी जिस लाइन में आए थे बोला अरे यार इसको तो कुछ भी नहीं आता है, मगर वही आज के डेट में हम लोग से सेल्फी लोग लेते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा? होता है ऐसा, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी आदमी अलग कुछ करे तो उसको लोग बोलते ही हैं, और हम तो फिर भी बिहार में हैं, तो यहाँ का सोच थोड़ा सा तो है कम लोगों का कि लड़कियाँ। लोगों की जो सोच है जो बहुत नीचे आ गई है, उसे ऊपर कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है? आप जैसे लोग ही अगर कुछ बोलें, क्योंकि आप तो इस माहौल से जा रही हैं, तो क्या लोगों में बदलाव की ज़रूरत है? लोगों में बदलाव की तो ज़रूरत है, लड़कियां भी हैं तो उन्हें भी घर से बाहर निकल के काम करने का मौका दे, और अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उनका साथ दे, सपोर्ट दे, उनको प्रोत्साहित करे, उनका पैर ना खींचे, ताना ना दे, यही सब बदलाव करने की ज़रूरत है। आपके 4 बच्चे हैं, उनमें से लड़कियां भी हैं कुछ? हाँ, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। आप क्या चाहती हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर पढ़ाई कर कर क्या बने? ऐसा हम तो- आपका सोच है या उन्हीं पर छोड़ी हुई हैं? ऐसे हम बच्चों पर प्रेशर हम नहीं देते, वो पढ़ाई करें, उनको जो बनना है, जो करना चाहे वो करे, हम उनके हर काम में, उनके हर फैसले में उनका साथ देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। मेरा अपना कोई राय नहीं है कि हाँ तुमको ये काम करना है, तुमको वो करना है, नहीं, उनका जो मर्जी हो वो करे, नहीं, हमें प्रेशर नहीं देना। अर्चना, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, काफ़ी देर से आ रहा था, मगर क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम भी किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं आपको। ड्राइविंग करके मज़ा आता है? हाँ, हमें बहुत मन लगता है, गाड़ी चलाना मेरा शौक रहा है, तो हम थकते भी नहीं हैं। 24 घंटा ही क्यों ना हमें गाड़ी चलाना पड़े, बस जैसे ही हाथ में चाबी या स्टीयरिंग घुमाए एकदम मन लगना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, हमें मेरे काम में बहुत मन लगता है। तो ऐसा भी कभी कभी होता होगा अर्चना कि बहुत सारे लोग गलत इंटेंट से बैठते होंगे, जैसे देखते होंगे लड़की है तो और भी बोलते हैं कि यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? नहीं, कस्टमर के साथ मेरा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, जो भी कस्टमर मिलते हैं अच्छे मिलते हैं, और उनका प्रूफ रहता है, आइडेंटिफाई रहते हैं, चाहे ओला उबर से रहें या टूर एंड ट्रेवल एजेंसी द्वारा रहें या फिर मेरे संपर्क से रहें, उनका प्रूफ रहता है, और कस्टमर हमें कोई आज तक गलत नहीं मिले हैं। हाँ, बाहरी लोग रोड चलते तो गलत कमेंट करते ही हैं, ताना देते ही हैं, तो उन पर हम ध्यान भी नहीं देते। ध्यान देना भी नहीं चाहिए अर्चना। अर्चना, ये बताइए, हमने काफ़ी गाड़ी के बारे में बात कर लिया, आपसे ये बात कर लिया, फ्यूचर का क्या प्लानिंग है कि आप फ्यूचर में मतलब इसी लाइन में रहिएगा या आपको अपना लाइन चेंज करना है? नहीं, मुझे मेरा लाइन चेंज नहीं करना है। अच्छा। आगे भी हमें इसी काम को करना है, और जो भी लड़कियां इच्छा रखती हैं गाड़ी सीखने का, चलाने का, अच्छा जी। उन्हें हम सिखाएंगे भी, वो हमसे आके ट्रेनिंग ले सकती हैं। और मेरा एक अपना है कि वुमेन ट्रेवल एजेंसी भी स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, वुमेन ट्रेनिंग मतलब ट्रेवलिंग ट्रेवल एजेंसी, हाँ, जिसमें लड़कियां ड्राइविंग सीट पे रहेंगी और
कस्टमर तो कोई भी बैठ सकते हैं, लड़का लड़की सभी। और सीखने के लिए भी लड़के भी सीख सकते हैं, लड़कियां भी सीख सकती हैं। मतलब कि आपका जो दरवाजा है ट्रैवलिंग के लिए वो सबके लिए खुला है? सबके लिए खुला है। बस मेरा एक अपना सपना है कि सिर्फ ड्राइविंग सीट पे लड़कियां बैठे। जहाँ तक मेरा जानकारी है तो ये थी हमारे साथ अर्चना पांडे, बिहार की बेटी है। और आपको ही पता है कि किस तरह बिहार क्या, मैं पूरे देश की अपनी बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने एक खबर सुना होगा दिल्ली में, जिस तरह से एक साक्षी नाम की लड़की के साथ किस तरह से कांड हुआ था। मगर हम नहीं चाहते हैं उस दिल्ली जैसे राज्य को आगे विकसित हो ना हो, वो अलग बात है। मगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे घर की बहू बेटियाँ अगर आगे बढ़ती है और इस तरह से हौसला लेकर, जो ना दिन की परवाह करती है ना रातों का टेंशन है कि रात हो चुका है काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, ये थकती नहीं है। ये पता नहीं क्या खाती हैं या इनका काम जो है वो इन्हें थकना नहीं देता है, थकने नहीं देता है, क्या है नहीं है। इनसे कुछ एक सीख तो मिला है कि घर की अगर जिम्मेवारी मिलती है तो उसे करने के लिए ना दिन को देखना होता है ना रात को देखना होता है, बस काम करना है और अपने घर वालों को बेहतर से बेहतर चीज़ मुहैया करवाना है। खैर, आपको क्या लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। ये जो हमारे पांडे जी जो ड्राइवर है, इनका खबर आपको कैसा लगा और इनके सोच पर एक सैल्यूट तो ज़रूर बनता है। अर्चना कैब ड्राइवर है। दिन रात बारिश हो या गर्मी, वो बस उत्साह के साथ चल रही है, कह रही है जीना इसी का नाम है।